मेन जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए था मार्केट का वो तो जीएसटी कट होना चाहिए था। हाँ। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं वो H1B वीज़ा के साथ। ये एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा मामला, क्योंकि जो वीकेंड पे डेवलपमेंट आई उसको सबसे पहले हमें उसको उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखिए, सफाई ज़रूर आई है। उन्होंने जो शुरू में पहले एकदम से जब वो खबर आई थी तो थोड़ा ज़्यादा पैनिक था। आई थिंक एक और चीज़ जो मैं थोड़ा देखना चाहूँगा ना, जब ये सफाई आई ना, ये सफाई आई थी आई थिंक सैटरडे और संडे को। एडीएस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके थे फ्राइडे को। तो आज थोड़ा सा ये भी देखना होगा, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ये रेकरिंग फीस है, हर साल लगेगी, एग्जिस्टिंग वीज़ाज पे भी लगेगी। कंपनीज ने एडवाइजरी तक जारी कर दी थी लोगों के लिए कि अगर आप H1B वीज़ा पर हैं तो, और अगर बाहर हैं तो लौट आइए, और अभी के लिए मत जाइए। ये सब थोड़ा सा एक पैनिक फैल गया था। वो न्यूयॉर्क से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट जो है इकोनॉमी क्लास की $3000 की हो गई थी। कुछ लोगों ने अपनी फ़्लाइट जो यूएस से चल रही थी उसको छोड़ के बाहर आ गए थे। तो वो सब थोड़ा सा वीकेंड में पैनिक फैला। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई कि ये वन टाइम है और नई एप्लीकेशन पर है। जो इस साल से वीज़ा लॉटरी में जो लोग होंगे उनके लिए है ये, और ऑलरेडी जो हैं उन पर ये नहीं लगेगी। पहले भी 5-6 लाख लगते थे, अब बेसिकली 90 लाख के करीब आपको देने होंगे वो $1 लाख। वैसे भी ये जो फीस होती है कंपनियां देती हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि कंपनियां ये फीस देंगी या नहीं देंगी। देखिए, H1B वीज़ा अगर आप देखें 73% जो हिस्सा है वो इंडियंस का है, 12% चीन है, उसके अलावा बाकी देश हैं। लेकिन मेनली जो वीज़ा है ये एक, इसे माना जाए तो ये एक इंडियंस के लिए एक वीज़ा था स्पेसिफिकली। और अगर आप देखें किस कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं H1B पर, तो TCS के 5500 एम्प्लॉयज़, इन्फोसिस के 2000 एम्प्लॉयज़, LTI माइंडट्री के 1800। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी, जो इंडियन कंपनीज़ हैं। और उसके अलावा जो यूएस कंपनियां हैं जो इंडियंस को हायर करती हैं H1B वीज़ा पर, उसमें अमेज़ॉन नंबर 1 है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और JP मॉर्गन और वॉलमार्ट। तो खैर ये एक क्लैरिफिकेशन आया। लेट्स वेट एंड वॉच आज कैसे रिएक्ट करेगा मार्केट। हाँ बिल्कुल ठीक है, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन। वो क्लैरिफिकेशन आते आते देर हो गई, लेकिन चलिए क्लैरिफिकेशन आया एटलीस्ट मार्केट्स के लिए। तो खैर वीकेंड पे आ ही गया, मंडे सुबह रिएक्शन के लिए। ये एक तो हो गया H1B वीज़ा वाला इशू, जो फीस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बढ़ा दी। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया आज के सेशन के लिए। लेकिन आप कहाँ का नज़र रखे हो आज? क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिस पर आज नज़र रखनी है? बिल्कुल, देखिए जैसा मैं कह रहा था, सबसे बड़ा क्यू जो अदरवाइज होता वो था कि आज नवरात्रि की शुरुआत है और जीएसटी कट आज से लागू हो रहा है। और वीकेंड पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी संबोधन किया था देश का, उन्होंने ये बात कही भी थी। फेस्टिव सीज़न ये वाला जो है ये मार्केट के लिए मेक और ब्रेक होगा। आप देखिए कि किस तरीके से ऑटोज़, गोल्ड, ज्वेलरी, डिस्क्रिशनरी, कार्स, बाइक्स, इन सब की सेल्स होती है वो कैसी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और चीज़ कही, उन्होंने कहा कि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता, इस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर ट्रंप का एक्शन नहीं आता आशीष, तो आज सबसे बड़ा क्यों यही होता, हम सबसे पहले यही डिस्कस कर रहे होते हैं आज। जो ये H1B वीज़ा वाला उनका एक स्टेटमेंट है, मैं उसको फिर रिविज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो लोगों को ये समझनी होगी कि ये एक, इस चीज़ को सिर्फ इस तरीके से ना देखा जाए कि वीज़ा की वन टाइम फीस बढ़ गई। इसको अगर आप थोड़ा सा और रीड थ्रू करें तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि ज़बरदस्ती अब IT सर्विसेज को भी कहीं ना कहीं इसमें घसीटा जा रहा है इस ट्रेड वॉर में। और IT सेक्टर पर नियर टर्म में थोड़ा सा इम्पैक्ट पॉसिबल है। लेकिन अगर कंपनियां, अब वीकेंड में बहुत लोग कह रहे थे कि ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि अगर कंपनियां फोकस करें कि भारत में ही, मतलब जो काम है वो भारत से ज़्यादा हो सके, और उसके बाद हो सकता है अगर लोगों को जो ब्रेन ड्रेन है वो भी बंद हो जाए, और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भी अगर उस तरीके से सोचें जैसे अमेरिका में टेक एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, तो वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में हमारे लिए पॉजिटिव भी हो। देखिए, ऑप्टिमिस्टिक इंसान हर किसी नेगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढ लेगा। तो वो अगर आप इसमें पॉजिटिव ढूंढना चाहें तो वो इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। पीयूष गोयल जी ट्रेड डील के लिए और बायलैटरल एग्रीमेंट के लिए अमेरिका में है, तो वो एक और क्यों होगा। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि मार्केट का फोकस कुछ समय के लिए वापस डोमेस्टिक कंपनीज की तरफ शिफ्ट होगा आशीष, क्योंकि इस हफ्ते उसके अलावा मार्केट के पास कोई ज़्यादा क्यूज़ नहीं है। क्यूज़ आने शुरू होंगे आपके पास अगले हफ्ते से, जब ऑटो सेल्स के डेटा आएंगे, जब कंपनीज अपने
प्रोविजनल नंबर्स, अपने बिजनेस अपडेट्स, ये सब पोस्ट करना शुरू करेंगे, वो देखेंगे। और इसके अलावा अगले 2-3 दिन टेक्निकल्स मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हम पिछले 9 दिन से हायर लो बना रहे थे, उसके बाद मार्केट ने हायर लो का सीक्वेंस तोड़ा, तो अगले 2-3 दिन निफ्टी की क्लोजिंग कैसी होगी, आई थिंक ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। 9 सेशंस के बाद जैसा मैंने कहा कि निफ्टी ने एक लोअर लो बनाया है, तो उस सेंस में टेक्निकल्स की भी इंपॉर्टेंस होगी। बिल्कुल ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट, आज दिन इंटरेस्टिंग था, वाकई इंटरेस्टिंग था। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पहलू थे टटोलने के लिए, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट वो वीज़ा वाला इशू। अच्छा, अब